प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4th EVS 1 के बारे में बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सभी को, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, सबको उसकी आवश्यकता पड़ती है। आप चित्र में देख भी रहे हैं। हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए, काम करने के लिए। तो हमको ऊर्जा जो होती है भोजन से मिलती है। तो आज का अपना टॉपिक है वैरायटी इन फूड, भोजन की विविधता। अब हमारे लिए भोजन देता कौन है, पैदा कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं, किसान, जिसको फार्मर बोलते हैं। वो विभिन्न प्रकार के अनाज, दाल, फ्रूट सभी पैदा करता है और उससे जितने भी भारतीय हैं सबका पालन पोषण होता है। तो बच्चों कह लीजिए, किसान हमारे लिए अन्नदाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे। वैरायटी, जो फूड की वैरायटी है, वैरायटी इन फूड। ये देखिए, साग भाजी है। ये विविध प्रकार की साग भाजियां हैं जो आप अपने मार्केट में देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स हैं, अनाज जो हम खाते हैं। ये तमाम अनेक प्रकार के अनाज आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। फल सब्जियां दिखाई दे रही हैं, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। ये सबको पैदा करने वाले बच्चों कौन है? फार्मर है, किसान है। ये हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं। इनके अभाव में हम बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों, अपने देश में सबसे ज्यादा खपत जिस ग्रेन्स की है उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। गेहूं है, चावल है, बाजरा है। इन सब की खपत जो होती है वो ज्यादा होती है। आगे हम चलते हैं। इस जो सीजन है बच्चों, वैरायटी इन फूड, टाइप्स ऑफ फूड में क्या क्या है हमने आपको दिखाया। फ्रूट्स है, प्रोवाइड्स फूड, उससे विटामिन मिलता है, मिनरल मिलता है हमको, और ये इजीली से प्राप्त भी हमको हो जाते हैं। वेजिटेबल है, वे वनस्पतियों से हमें मिलती हैं, जिसमें विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलते हैं। वो समझ लीजिए अपने भोजन के एक अंग है वेजिटेबल्स। डेयरी प्रोडक्ट है, उससे हमसे कैल्शियम मिलता है, हमारे बोन्स जो हड्डियां होती मजबूत होते हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। और भी डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमें मिलते हैं। लेकिन ये सब में सबका योगदान किसका है? किसानों का है। डेयरी है, दाल है, नट्स है। प्रोटीन्स आर लाइक योर लिगो ब्रिक्स, दे आर essentially nutrition of the human body. They are one of the building blocks of body tissues, can also serve as a fuel sources. ये प्रोटीन हमारे लिए, जो ग्रेन्स हम पढ़ेंगे उसके में प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे भोजन में है वो है राइस, चावल। तो आप लोगों ने चावल कैसे उसकी खेती होती है, कैसे चावल वो प्लांट में से निकलता है, हम आप
बताएंगे। हैविंग ए varied diet means eating a wide variety of different foods from the different food groups as well as within each food groups. Each food group offers a wide range of choices and each one has a unique nutritional value. सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। ये देखिए वैरायटी इन द फूड में आज हम आपको इसी सीजन का, जो बारिश की सीजन में होता है, कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो बच्चों इसमें देखिए धान, जो चावल आप खाते हैं, इस प्रकार से धान के बीज से पेड़ बड़े बड़े थोड़े तैयार होते हैं। इसके बाद इसको पानी में खेत में किसान क्या करता, लगाता है। तो थोड़े दिनों के बाद जब ये बड़ा हो जाता है, इसमें खाद और पानी किसान बराबर समय से देता है, इसकी देखभाल करता है, तो जब बड़ा हो जाता है इस प्रकार के रूप में धारण कर लेता है। इसमें से फल आ जाते हैं और यही फल जो होता है इसका सूख जाता है जब बच्चों, तो इसका बीज सूखा बीज हो जाता है। इस प्रकार के बीज तैयार हो जाता है। अब इस पर ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को क्या करते हैं हम, मशीन में ले जा करके बीज ऊपर वाले लेयर को निकलवा देते हैं। तो बाजार में आप चावल देखते हैं, इस प्रकार से चावल तैयार हो जाता है। इस प्रकार से किसानों के घर से हमें चावल मार्केट में आता है और हम खरीद कर लाते हैं और खाते हैं। अब बच्चों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अनाज है, साग है, सब्जी है, चावल है, ये धान से प्राप्त होता है। इसके बीज को धान बोलते हैं। अब आप इस चावल से क्या क्या बना सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है चावल को खाने में आप किस किस रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि जो ग्रेन है, अनाज है, ये अनाज हम लेते हैं क्या, आज डिशेस मेड होगा उससे, चावल से। किससे मेड होगा बच्चों, चावल से। देखिए ये राइस से आप क्या क्या बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, बराबर। और क्या क्या आप बना सकते हैं, ये देखिए एक तो डोसा हो गया, दूसरा पुलाव हो गया। ये राइस है, जो आपने राइस अभी पीछे देखा, उससे क्या क्या बनता है। इससे बच्चों भाकरी भी बनती है, राइस की भाकरी भी बनती है। और राइस का क्या बना सकते, इडली बना सकते हैं राइस का। और क्या बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं राइस से। और जो बहुत इंपॉर्टेंट आज अपने आने वाला त्योहार है गणपति, तो गणपति बप्पा मोदक जो प्रसाद चढ़ाते हैं हम, चावल का ही बना होता है। तो चलिए ये डोसा, भाकरी, इडली, राइस, मोदक कैसे होता है हम आपको दिखा देते हैं। आप सभी ने उसका यूज किया होगा, उसको खाया होगा, उसका आनंद लिया होगा। हम एक एक दिखाते चलते हैं, उसका स्वाद, उसका टेस्ट आप अनुभव करिएगा। ये देखिए भाकरी, रोटी कि इसकी रोटी भी बनती है, चावल की रोटी भी बनाते हैं हम, भाकरी उसको बोलते हैं। इडली चटनी इधर दिखाई दे रही है, जीभ में पानी आ गया होगा। इडली जो है चावल की बनी होती है, उसका नाश्ता हम करते हैं। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ये सब जो बनाया जाता प्रोडक्ट वो कहाँ कहाँ का मशहूर है। इडली है, ये देखिए चावल बना हुआ है, वो चावल को गर्म पानी में आप डाल देते तो भात तैयार हो जाता है। तो ये भात बन गया है। ये चावल का पुलाव बना है बच्चों, चावल से हम उसमें मटेरियल, मसाला वसाला, सब्जी डाल करके उसका पुलाव तैयार कर सकते हैं। और चावल से डोसा बना के हम खा सकते हैं। देखिए एक ही अनाज है चावल, उसका क्या क्या किस किस रूप में उपयोग होता है, और सब जितने रूपों में उपयोग होता है उसका फायदा भी अलग अलग होता है, हमको मिलता है। इसके बाद है ये मोदक, तो गणपति आने वाले हैं, ये देखिए गणपति जी को मोदक जो चढ़ाते हैं तो ये चावल का ही बना होता है, बराबर। तो चावल से कितनी चीजें बनती हैं हम लोगों ने देखा। बच्चों
हर जगह की जलवायु एक जैसी नहीं है, कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं अधिक बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में बारिश कम होती है। तो हर जगह के रहन सहन, हर जगह की बोल भाषा जैसे अलग अलग है, वैसे हर जगह की खेती भी अलग अलग है। अलग अलग खाद्यान्न पैदा होता है। जहाँ जो खाद्यान्न ज्यादा पैदा होता है उसका उपयोग हम वहां पर ज्यादा करते हैं। तो पूरे देश में खाद्यान्न जो होता है वो अलग अलग है। खाद्यान्न जो भी है वो अलग अलग है। मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया क्या है? अपने भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो हमने आपको बताया था शुरू में चावल, गेहूं और ज्वार। ये देखिए चावल है, इसको राइस बोलते हैं। इसका पौधा हम आपको दिखाएंगे। ये गेहूं है, इसको व्हीट बोलते हैं। ये ज्वार है। क्या है बच्चों? ज्वार। ये तीन फसलें अपने देश में प्रमुख फसलें हैं। जैसे ज्वार महाराष्ट्र में ज्यादा पैदा होता है, गेहूं और चावल भी पैदा होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर चावल अधिक पैदा होता है। जहां पर बारिश थोड़ा मीडियम होती है वहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है। महाराष्ट्र में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है तो वहां पर ज्वार वगैरह ज्यादा पैदा होता है। इसका पौधा हम आपको दिखा दें। इसका पौधा हमने आपको प्लांट दिखाया था। व्हीट का प्लांट है बच्चों। अगर ठंडी के सीजन में गांव गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा। ये राइस जो होता है अभी का सीजन चल रहा है, और यह ज्वार का पेड़। तो जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं अपने भारतवर्ष की, वो है राइस है, व्हीट है एंड ज्वार है। ये कहाँ कहाँ ज्यादा पैदा होती है आपकी बुक में दिया है बच्चों। ये देखिए कहाँ कहाँ ज्यादा होता है देश में। तो आप उसको राइस का, ये सिंबल राइस का दिया गया देखिए यहाँ पर ए, और ये व्हीट का दिया गया है, ये ज्वार का दिया गया है। तो राइस कहाँ कहाँ होता है पूरे भारतवर्ष के नक्शे में दिखा गया है। इसको आप अपना नक्शा की बुक खोल करके यहाँ पर लिख सकते हो कि राइस कहाँ कहाँ ज्यादा होता है। राइस कहाँ कहाँ ज्यादा होता है बच्चों? तो ज्यादा कहाँ कहाँ होता है? किसान खेती करता है। एग्रीकल्चर जो होता है ना, एग्रीकल्चर ये सबसे बड़ा कारोबार है। एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा कारोबार है बच्चों किसानों का। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। पूरे देश में जो उद्योग धंधे हैं उसमें कृषि जो है सबसे आगे है। इट इज मेनली इसकी फसल किस पर डिपेंड करती है? रेनफॉल पर, बारिश पर। तो द रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन्स इज नॉट इन द सेम। हर जगह बारिश एक जैसी नहीं होती है। कहीं पर बारिश ज्यादा होती है। इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो वहां कौन कौन सी फसलें होती है? क्रॉप्स सच एज राइस। देखिए जहां पर ज्यादा राइस को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, राइस, कोकोनट, रगी एंड बराई आर ग्रोन, ये सब। और जहां पर थोड़ा उससे कम वर्षा होती है, मीडियम मध्यम में वर्षा होती है, वहां पर व्हीट, तूर, सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। और जहां पर एकदम कम वर्षा होती है वहां पर जैसे देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा एंड मोठ, बीन्स आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर ज्वार, बाजरा, मोठ और बीन्स की खेती की जाती है। तो हमने कहा हर चीज हर जगह नहीं पाया जाता। जो फसल जिसको ज्यादा पानी चाहिए तो जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर वो फसल उगाई जाती है। जहां मध्यम वर्ग की बारिश होती है वहां व्हीट, तूर, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। जहां पर कम वर्षा होती है वहां ज्वार, बाजरा की फसलें जो होती है उगाई जाती है। तो बच्चों आजकल ऐसा नहीं है।
आजकल सब्जी वगैरह हमको साल भर मिलती है। किस कारण से मिलती है कि हमेशा बारिश नहीं होती है, तो बारिश के साधन, पानी के साधन किसान करता है और उसके हिसाब से वो अपना पैदा करता है। ये देखिए हमारा राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के कुछ पड़ोसी राज्य भी हैं बच्चों। ये आपका होमवर्क है, समझिए, असाइनमेंट आप समझो है कि इसके पड़ोस में देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिख रहा है, यहाँ पर तेलंगाना दिख रहा है और यहाँ पर कर्नाटक दिख रहा है। ये देखिए कर्नाटक, और इधर क्या दिख रहा है, गुजरात। यहाँ देखिए ये तो अपना राज्य है, ये महाराष्ट्र, ये अपना है। तो यहाँ पर हर जिले में क्या प्रसिद्ध है वो चीजें आपको लिखी हुई हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नहीं, इसको आप करके देखेंगे। कहाँ पर राइस अधिक पैदा होता है, कहाँ पर, जैसे ये नागपुर है, नागपुर का प्रसिद्ध क्या है, हर जगह का कुछ न कुछ। ऑरेंज बर्फी, ऑरेंज संतरे की बर्फी जो होती है वहां की बहुत प्रसिद्ध है। आपने देखिए गुजरात में सबसे ढोकला और ठेपला प्रसिद्ध है। गुजरात का ढोकला और ठेपला। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का क्या प्रसिद्ध है, और ये देखिए नासिक का क्या प्रसिद्ध है, पुणे का क्या प्रसिद्ध है, सबका लिखा हुआ है। इधर आप चार्ट बनाएंगे और आप इधर सबके प्रसिद्ध जो होता है, फेमस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड नेबरिंग स्टेट्स। महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्यों के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ क्या हैं, आप आराम से वीडियो देखकर या अपनी किताब देख करके लिख सकते हैं। तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, ये आपके लिए काम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, अभी पहले था कि पानी पूरे वर्ष नहीं मिलता, बारिश के सीजन पर खेती होती थी। अभी ऐसा नहीं है बच्चों, अभी ये पानी आपको साल भर मिलता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, अच्छे बीज भी मिलते हैं। और इंपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, माने संकरित बीजों की उपलब्धता है। विश्व के विभिन्न भागों में फलों और सब्जियों का आना होता है। और हमारे संबंध में ट्रांसपोर्ट, फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी हैं। अभी सरकार ने क्या किया, किसान के लिए किसान ट्रेन चला दिया है, माने वो अपना सामान उसमें रख करके कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। तो बच्चों पहले जैसा नहीं है कि बारिश होगी तभी कुछ होगा। ये साग भाजी जो आप देख रहे हैं किसी भी सीजन में आपको मिल सकते हैं, किसी भी सीजन में आपको क्या होता है, मिल सकता है। हमें हमेशा याद क्या रखना है, ए रीजन्स क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड पीपल्स needs determine the crops that are grown in that region and also their staple diet। किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी, जल और हमारी आवश्यकताओं के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सी फसल उगाई जाए। उसी के अनुसार यह भी निर्धारित होता है कि हमारे आहार में कौन कौन से प्रमुख अनाज होंगे। तो बच्चों इस पाठ में हम लोगों ने क्या सीखा, नजर उस पर दौड़ा लेते हैं। व्हाट वी हैव लर्न्ड, खाद्य पदार्थों की विविधता के बारे में सीखा, डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स। और ये फूड आइटम क्षेत्र के अनुसार होते हैं, खाद्य पदार्थों में विविधता होती है। फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजन। और ऋतुओं के अनुसार, द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट्स। ऋतुओं के अनुसार द वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र और पड़ोस के राज्यों के विभिन्न खाद्य पदार्थों के नेबरिंग स्टेट की हमने कहा जानकारी, नक्शा बनाया हुआ है, देखा हुआ है और आप उसको देखेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपेंड्स ऑन द सीजन्स। ऋतुओं के अनुसार खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों की उपलब्धता परिवर्तित होती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने वैरायटी ऑफ फूड के बारे में जानकारी लिया। इस प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।